गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा जेल से अपना साम्राज्य चलाती है। पहले रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से अपने गैंग को ऑपरेट कर रही थी, लेकिन अब जब चाईबासा शिफ्ट कर दिया गया तो यहां पर भी जेल में मोबाइल फोन, चार्जर और डायरी के साथ सिम कार्ड पुलिस ने बरामद किया है। जिसके बाद सवाल उठा कि आखिर किसके शह पर जेल के अंदर तमाम ऐशो आराम की सुविधा दी जाती है, मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाती है। पूरे मामले में अगर देखें तो शुक्रवार को ही रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से चाईबासा मंडल कारा शिफ्ट किया गया है। माना गया कि रांची से चाईबासा शिफ्ट होने के बाद हद तक गैंग पर लगाम लगेगा और जेल में जो गतिविधि रची जा रही थी वो कंट्रोल कर ली जाएगी। लेकिन देखिए, पहले दिन ही बताया जा रहा है कि जब तलाशी ली गई शिफ्ट करने के बाद तो उसके पास से कपड़े में छुपा कर रखा गया एक मोबाइल फोन, 4 सिम कार्ड और एक मोबाइल चार्जर एडाप्टर और एक नोट्स की कॉपी बरामद की गई है। अब इस कॉपी में क्या है यह जांच के बाद खुलासा होगा, लेकिन इस पूरे मामले में सदर थाना प्रभारी हीरालाल महतो के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बरामद सामान की जांच कर पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि मोबाइल और सिम कार्ड का इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा था। इसके पीछे किसी संगठित नेटवर्क की भूमिका तो नहीं है, क्योंकि अगर हम कुछ दिन पहले की ही बात करें कि प्रिंस खान गैंग के ऑपरेट होने की खबर जेल से सामने आई थी। जेल में बंद अमन और कुबेर ने जेल से ही आदेश दिया धनबाद में एक रिजवान सिद्दीकी नामक व्यक्ति को कि पैसे और तमाम चीजों की तुम टेंशन छोड़ो, हथियार इकट्ठा करो, गोला बारूद बरामद करो और खरीदो, पैसे मुहैया हो जाएंगे। तमाम साजिश जेल से रची गई और फिर धनबाद में हथियार खरीदा जाता है। 69,000 रुपए उनके खाते में पहुंच जाते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई की और धनबाद पुलिस ने खुलासा किया था कि रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से तमाम गैंग के नेटवर्क को दोबारा से खड़ा करने को लेकर साजिश रची जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि प्रिंस खान गैंग और सुजीत सिन्हा गैंग दोनों का गठजोड़ सामने बीते कुछ दिनों पहले आया था, जब रांची पुलिस ने खुलासा किया था कि दो गैंग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसे में जेल से ऑपरेट होना, फोन का मिलना कई सवाल खड़े करता है। हो सकता है कि रिया सिन्हा सुजीत सिन्हा गैंग को कई दिशा निर्देश दे रही हो या फिर कुछ और कहानी हो, क्योंकि रिया सिन्हा पर भी कई मुकदमे दर्ज है और माना जाता है कि जब सुजीत सिन्हा की गिरफ्तारी हो गई थी तो उसके बाद गैंग की कमान अपने हाथों में लेकर गैंग को चला रही थी। हथियार मुहैया कराने से लेकर तमाम वह सुविधा अपराधियों को दिवा रही थी जो उसे वारदात को अंजाम देने के लिए जरूरी था, चाहे कारतूस हो, मोबाइल नंबर हो या फिर पिस्टल हो, तो तमाम चीज मुहैया होती थी। घटना के बाद पैसा कितना किसे देना है इसकी भी जिम्मेवारी रिया के पास थी। तो माना जाता है कई जगहों पर अगर देखें तो 14 से ज्यादा मामले रिया सिन्हा पर दर्ज है, जिसमें सुजीत सिन्हा गैंग को चलाने का आरोप है। और सीधे तौर पर अब जब चाईबासा शिफ्ट की गई और चाईबासा में मोबाइल फोन मिला है, नोट्स मिला है, अब नोट्स में किसका नाम है, क्या रंगदारी से जुड़ा पूरा जानकारी इसमें है या फिर गैंग से जुड़ी जानकारी है, यह तहकीकात करने में चाईबासा पुलिस लगी हुई है। लेकिन जिस तरह से लगातार मोबाइल फोन जेल से इस्तेमाल हो रहे हैं, जेल की सुरक्षा पर सवाल खड़ा होने लगा कि आखिर जैमर और तमाम सुरक्षा कवच जेल के अंदर क्यों फेल हो जाता है। आम कैदी अगर एक 10 रुपए का नोट लेकर जाता है तो वो पकड़ लिया जाता है, लेकिन बड़े बड़े क्रिमिनल गैंगस्टर खुलेआम मोबाइल फोन लेकर जाते हैं, नोट्स लेकर पहुंच जाते हैं और जेल से ही साम्राज्य चलाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जेल प्रशासन उनका डंडा क्यों नहीं चल पाता, सवाल बड़ा है और इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी भी जेल प्रशासन से जुड़े अधिकारियों के पास मौजूद नहीं है।